चलिए गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का प्रेफर्ड ट्रेड, आज का टॉप कॉल सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, व्यूअर्स आल्सो। आज का टॉप पिक है मेरा, डिफेंसिव है, एग्रेसिव है, कोलगेट पामोलिव। अब ट्रेड करा है 1469 के आसपास। करीब करीब 10-11 दिन से एक साइडवेज मूव बन रहा है और इसमें एक डायवर्जन बन रहा है। एग्रेसिव है, 1450 का एक स्टॉप होना चाहिए, ना लगाएंगे। मेरे ख्याल से वहां तक डिप्स बायबल है, एक अप मूव मिलना चाहिए कोलगेट में। टारगेट होगा करीब 1500। ट्रेड करा है 1469 पर कोलगेट। यस, लॉन्ग। कोलगेट पर दांव लगाना है आपको, और ये गाबा जी की कॉल इस सुबह की। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग साहब। क्लियरली आपके बायस के साथ हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटी ही एक अच्छी डिपेंडेबल स्पेस है जहाँ पर कुछ लॉन्ग बिल्ड किए जा सकते हैं। एंड एलटीआई माइंट्री काफी दिनों से एक अच्छे हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस मेंटेन कर रहा है। जिस तरीके से अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर वापस एक क्लोजिंग आई है, तो इमीडिएट बेसिस में मुझे लग रहा है जो एडीएक्स ने भी यहाँ पर एक हलचल दी है, एक ब्रेकआउट की उम्मीद दी है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव हो बन सकती है ड्यूरिंग द डे टुवर्ड्स इट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो प्लेस्ड है लगभग अराउंड 4700 के आसपास। तो 4740 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है एलटीआई माइंट्री के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 4560 पर। एलटीआई माइंड्री आ गया आईटी का पिक। कल नैस्डैक का अच्छा आउट परफॉर्मेंस। सतपुते साहब, आपके रडार पे कौन सा स्टॉक? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए, नजर तो डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स पे है। मेरा जो पिक रहेगा वो रहेगा एम्फोसिस बीएफएल। द रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो क्लस्टर था, जो रेजिस्टेंस था, वो अभी सपोर्ट बन के उभर के आ रहा है, जहाँ पे 100, 50, 20, 10, तो ये क्लस्टर होता है। तो ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस बैंड था जो इसने सरपास किया है, और अब हम देख रहे हैं कि पिछले आप कम से कम 10 ट्रेडिंग सेशन से इस बैंड को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एम्फोसिस बाय करेंगे 2100 के ऊपर। 2101 का कल का फ्यूचर में क्लोज है। तो 2100 के कॉल राइटर जो थे, वहां पे शॉर्ट स्क्वीज में रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। करीबन 2180 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 2080। ओके, एम्फोसिस एक और आईटी पिक। एलटीआई माइंट्री, एम्फोसिस, एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहे हैं ये स्टॉक्स। रिकैप कर दूंगा। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड ट्रेड सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, आज नॉन एफिनो का स्टॉक है जो रिकमेंड कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे, और वो है महिंद्रा सीआईई का। वहां पर अगर आप पैटर्न देखेंगे तो ट्रेंड तो पहले से ही पॉजिटिव है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद कल एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमने महिंद्रा सीआईई में देखा है। तो आई थिंक यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो एक शार्प आपको देखने को मिल सकता है इस फ्रेश ब्रेकआउट के बाद। तो 404 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, 430 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, चलिए ठीक है। सतपुते जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड सर। सॉरी सतपुते जी, अमित जी गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। जी, अनुज जी, फर्स्ट प्रेफरेंस आईटी था, और इनफैक्ट जो स्टॉक मैंने शॉर्टलिस्ट किया था डेट वाज एलटीआई माइंट्री, लेकिन वो डिस्कस हो गया। तो उसके अलावा जो सेक्टर मुझे पसंद आ रहा है, जिसमें कल हमने एक स्ट्रेंथ देखा, डेट इज एबीबी। एबीबी का हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने एक हायर लो बनाया है। स्टॉक अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल एबीबी में अच्छा खासा हमने ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा, और बड़ी बात यह है कि इसका जो नेकलाइन रेजिस्टेंस अराउंड 2950 का था, कल स्टॉक ने कन्विंसिंगली क्रॉस किया है। डब्ल्यू पैटर्न भी विजिबल है। तो एबीबी में मुझे लगता है कि ट्रैक्शन रहेगा। 3023 का कैश में प्राइस है। टारगेट्स इसके रहेंगे 3125 रुपए के, और स्टॉप लॉस रहेगा 2975 का। ओके, ये हो गया एबीबी इंडिया, आज का अमित सेठ साहब का एक प्रेफर्ड बाय कॉल। प्रशांत सावंत साहब, गुड मॉर्निंग। सावंत साहब, आज का टॉप कॉल कौन सा है सर? जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी एंड ऑल द पैनलिस्ट। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो बिल्कुल जो अनुज जी ने बात की, बिल्कुल मैं कल से, इनफैक्ट कल सुबह से एक स्टॉक ट्रैक करा हुआ है, कोफोर्ज मिड कैप आईटी में। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 4450। टारगेट में रखूंगा 4250। टारगेट में रखूंगा 4440 का। मुझे लग रहा है यहाँ से 100-150 पॉइंट की मूव आ सकती है, और अगर ये स्टॉक 4440-50 के ऊपर क्लोज हो तो शायद ये और बड़ी रैली दे सकता है। बट फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम 50 पॉइंट की रिस्क, यानी करीबन 1%, और 140 पॉइंट का रिवॉर्ड इसमें देख सकते हैं। ओके, चलिए तो कोफोज पर दांव लगाइए। अच्छा, एक स्टॉक लेकर आइए पेटीएम। आशीष, हमने परसों इसकी चर्चा की थी।
कल खैर मैं किसी कारण आ नहीं पाया था, लेकिन कल अच्छा खासा मूव था इसमें, करीब इंट्राडे में तो ज़बरदस्त ऊपर था, उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ आया था इस पर। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग होगा कि कल काफ़ी जो विजय शेखर शर्मा जी की ट्वीट थी वो काफ़ी वायरल हो गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी एनालिस्ट कॉल में 300 से ज़्यादा लोग थे। तो वो आपको एक चीज़ बता रहा है कि अगर आप लिस्टेड मार्केट को प्रॉफिट दिखाएंगे तो लिस्टेड मार्केट भी आप में इंटरेस्टेड होगी, ये बहुत क्लियर है मार्केट में। मयूरेश को भी जोड़ लेते हैं। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। पहले तो मेरे को पेटीएम पे आपका व्यू दीजिए, उसके बाद आपकी खुद की प्रेफर्ड पिक। मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो दो चीजें आई थिंक जो नंबर्स आए थे काफी एनकरेजिंग थे। जो सितंबर तिमाही ये वित्त वर्ष की एक्सपेक्टेशन इन्होंने बिल्टअप की थी, बॉटम लाइन पे प्रॉफिट दिखाएंगे, और जो भी एबिट परफॉर्मेंस और बॉटम लाइन का परफॉर्मेंस आया है ये तिमाही के लिए, ऑब्वियसली आई थिंक एडजस्टिंग फॉर ESOP costs हैव बीन वेरी वेरी एनकरेजिंग। However, I think मार्केट देखना चाहेगा कि और एक तिमाही में, यानी कि जो मार्च क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, क्या ये नंबर्स जस्टिफाइबल हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द ट्रेंड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी दैट द कंपनी इज गोइंग फॉरवर्ड विद। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है एक बड़ी री रेटिंग हो सकती है स्टॉक में। बट तब तक मुझे लगता है आई थिंक जितनी मूव आई है, आई थिंक दैट इज नाउ एनकैप्सुलेटेड, जितने भी रिजल्ट्स थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी थी, और शायद स्टॉक एक रेंज बाउंड ट्रेड में रहे। जहां तक आज का कॉल रहा फॉर मार्केट्स विद इंडिया, एक मोमेंटम पिक हमारी ट्रेडर्स में टीम ने पिक की है होटल स्पेस से, वो है शैले होटल्स। दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है यहाँ पे। एक, आई थिंक जो एवरेज रूम रेट्स हैं ये 10,000 के ऊपर कंसिस्टेंटली रिपोर्ट कर रही है कंपनी ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। दूसरा, जो ऑक्यूपेंसी रेट्स है पूरे इंडस्ट्री के लिए बहुत शानदार है, एंड शैले हैज प्रोबेबली रेप्लिकेटेड दैट ट्रेंड। एक 75% के ऊपर इनके ऑक्यूपेंसी रेट्स हैं। तीसरा, आई थिंक एबिटा मार्जिन परफॉर्मेंस देखिए शैले होटल्स के, कंसिस्टेंटली अबव 40%, वन ऑफ द बेस्ट एबिटा मार्जिन परफॉर्मेंस पूरे होटल स्पेस में। और इसकी वजह से आई थिंक जो हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द मॉडल दैट दे आर गोइंग फॉरवर्ड विद, मिक्स ऑफ ओन प्रॉपर्टीज एंड एसेट लाइट मॉडल। इसलिए जितनी भी डेट लेवल्स है बुक के ऊपर 2400 करोड़ के आसपास, स्लोली एंड स्टेडीली दैट शैल स्टार्ट इंचिंग डाउनवर्ड्स, जो प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छा खासा इजाफा दे सकती है गोइंग फॉरवर्ड, and reported ROEs low की। तो हमें लगता है आई थिंक with airline travel almost 86-88% हो गया on pre-COVID levels at this point of time, still expected to improve going forward, और tourism पे जो जोर दिया है बजट ने, ये भी सहारा दे सकता है in terms of reasonable earnings momentum that can continue। तो शैले में हमारी कॉल रहेगी 410 का टारगेट, 348 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे ट्रेड के ऊपर। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे रिसर्च नोट थ्रू क्लाइंट्स के पास गई है, मेरी ये स्टॉक में पर्सनल होल्डिंग बिल्कुल। शैले होटल्स ओनर, डेवलपर और एसेट मैनेजर भी है, कई सारे इंपॉर्टेंट मेट्रोज में होटल्स रन करने का काम। रखिए इसको रडार पे। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के सारे टॉप कॉल्स, उसके बाद हर्षद के पास चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करने हैं। गाबा सर ने जब शुरुआत करी तो लगा कोई डिफेंस वाला स्टॉक आने वाला है, पर वो डिफेंसिव की तरफ बढ़े और कोलगेट पामोलिव में खरीदारी करने का कॉल था। 1450 का स्टॉप, 1500 का लक्ष्य। कई लोग आईटी में भरोसा दिखा रहे हैं। सचिन ने भी कहा आईटी डिपेंडेबल स्पेस है, एलटीआई माइंड्री उनका पिक। सतपुते साहब का एम्फोसिस। दोनों के स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर, तेजी करने का मन, प्लेट फ्लिप होगी आगे जाके। प्रशांत सावंत साहब का भी, खैर उस पर आता हूं मैं। मानस ने महिंद्रा CIE कैश मार्केट का स्टॉक 404 के स्टॉप के साथ तेजी। अमित सेठ साहब ने एबीबी इंडिया चुना है 2975 के स्टॉप के साथ। ये लीजिए एक और आईटी। हमने पहले बात करी एलटीआई माइंड्री और एम्फोसिस की। कोफोर्ज आपकी स्क्रीन पे। कोफोर्ज में प्रशांत सावंत साहब कह रहे हैं 4250 का स्टॉप लगाइए। 4440, 4450 के टारगेट्स हैं, और अगर ये लेवल्स ब्रीच हुए तो और भी अपसाइड की गुंजाइश खुल सकती है, और बात की बात। शैले होटल्स, मयूरेश उनकी टीम को पसंद आता है पोजिशनली। 410 तक के लक्ष्य होंगे 348 के स्टॉप के साथ। तो ये टेक्नो फंडा पिक आखिरी में आपकी स्क्रीन। और चलिए अब क्विकली आगे बढ़ा जाए और सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट